कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि ज़रा एचडीएफसी बैंक पर एक नज़रिया लेने की हम कोशिश करते हैं। एचडीएफसी बैंक हम देख रहे हैं कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.5% ऊपर जा चुका है। आज भी यहाँ पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। और इसके साथ ही दो और स्टॉक मैं इसमें ऐड करूंगा, बीपीसीएल और डिवीज लैब। अंशुल जी, एचडीएफसी बैंक पे पहले राय दीजिए, उसके बाद बीपीसीएल और डिवीज लैब पे भी नजरिया दीजिएगा। देखिए प्रशांत जी, कल जब क्लोजिंग शो में मैं लाइव था तब भी मैंने कहा था कि एचडीएफसी बैंक को बीटीएसटी करके चलना चाहिए, जिसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है 1490 के अराउंड। इसमें 38 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है 1470 के अराउंड, जिसका पहला टारगेट गैप क्लोजिंग है 1530 पे। जब ये स्टॉक गिर रहा था तो एक गैप छूटा हुआ था 1530 पे। तो ये अगर पूरा अप्रैल सीरीज का अगर टाइम देते हैं इसको तो 1530 एंड बियॉन्ड के टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने कल बीटीएसटी लिया है, उनका टारगेट हो गया है, बट मैं अगेन यही सजेस्ट करूंगा कि 1530 तक होल्ड करना चाहिए। दूसरा, बीपीसीएल आपने बताया, मंथली चार्ट पे बीपीसीएल में इनसाइड बार की फॉर्मेशन है और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन अभी भी चल रहा है वीकली चार्ट पे। इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है, 625 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा, 625 निकलता है तो स्टॉक में लॉन्ग करके चलना चाहिए। स्विंग हाई 662 का टारगेट रहेगा और उसके ऊपर निकलता है तो तेजी थोड़ी एक्सटेंड होगी, बट फिलहाल के लिए 660 का टारगेट लेके चलना चाहिए। लास्ट डिवी स्लैब जो आपने कहा, डिवी स्लैब पे बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू नहीं है इसमें। बहुत लंबा करेक्शन आया था मंथली चार्ट पे, लगभग 1.5 साल का, और उसके बाद बाउंस बैक भी काफ़ी वीक है, तो मैं स्टॉक को अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। बहुत ज़्यादा कोई ट्रेडिंग पैटर्न दिख नहीं रहा है, हल्का सा बाउंस है जिसमें रेजिस्टेंस 3650 के अराउंड है, वहां पे स्टॉक अटक सकता है, तो इसको अवॉइड की सलाह दूंगा। ठीक है, तो ये सलाह है तमाम स्टॉक्स पर। एक बार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखते हैं, 3% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है क्विकली। समीर जी, इसके चार्ट्स देखिए, टाटा कंज्यूमर में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए इन स्तरों पर? कि वैसे तो इसका जो नियर टर्म ट्रेंड है वो क्लियरली डाउनवर्ड्स है, बट क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है, उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रिट्रेसमेंट है और उसका 89 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्रिसाइजली अगर हम देखें तो 1100 1080 की रेंज में, वहीं पे लास्ट 3-4 दिनों से ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन दिखाया था। आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में सुबह से हम बाइंग देख रहे हैं, तो इसलिए पुल बैक मूव के लिए तो डेफिनेटली इसमें ट्रेड सेटअप बन रहा है, जिसमें 1165 1170 तक ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर कोई एज अ ट्रेडर अगर कोई यहाँ पे बाय करता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1084, क्योंकि इसके नीचे वापस एक ब्रेकडाउन ये स्टॉक में कंफर्म हो सकता है, तो इसलिए 1084 के स्टॉप लॉस अगर कोई बाय करता है तो 1160 65 के इसके टारगेट। तक के टारगेट्स आ सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री लीजिए, क्योंकि गिरावट आ सकती है, इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस चाहे तो लगा सकते हैं आप, और एक तेजी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। अंशुल जी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है 7840 पर। शानदार रनअप इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। पिछले 6 महीने का अगर हम चार्ट्स आपको दिखा पाए, 47% की तेज़ी ये स्टॉक अभी तक दिखा चुका है, और जनवरी से लेकर अभी तक करीब 20% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। डिक्सन टेक के लिए अब अगली टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं अंशुल जी? और मौजूदा स्तर पर जिन्होंने नहीं लिया है, क्या वो अब ले सकते हैं डिक्सन टेक को, या फिर थोड़ा करेक्शन के बाद यहाँ पर एंट्री लें? देखिए पूजा जी, आपके चैनल पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ था। मैंने उसको जब सुना था तो वो बहुत बुलिश थे मार्केट पे और मार्केट शेयर पे, और उसी का रिफ्लेक्शन चार्ट्स पे भी देखने के लिए मिल रहा है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं। इसमें मल्टी मंथ का एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था 6237 पे, जिसका टारगेट निकल के आता है 9500 का। तो अभी मिड वे है, मंथली चार्ट पे टारगेट्स हैं, तो यहाँ से 2 से 3 महीना लग सकता है इस टारगेट को अचीव होने 9500 का। बट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो थर्ड वीक है जहाँ पे रैली आते हुए दिख रही है। करंट मार्केट पे बाई कर सकते हैं। 7700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और इस वीकेंड तक का अगर टारगेट देखें तो 8100 से 8150 मिलेगा। वहां पे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके फिर डिप्स पे लॉन्ग ऐड कर सकते हैं। 9500 तक का व्यू है मंथली चार्ट पे। नजरिया डिक्सन टेक पे और यहाँ पर खरीदारी की सलाह।
लक्ष्य जो हैं वो बड़े हैं, वो भी आपके सामने आ इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें तो आईआरसीटी में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है। 3.5% आईआरसीटी का स्टॉक इस वक्त तो ऊपर है, काफी अच्छी बाइंग यहाँ पर नजर आ रही है। अंशुल जी, क्या सलाह होगी आपकी आईआरसीटीसी पर? 1000 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, अपनी 52 वीक हाई के पास है। मौजूदा स्तर पर लेना चाहिए क्या स्टॉक को? बिल्कुल इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। मंथली चार्ट पे दो इनसाइड बार से ब्रेकआउट आ रहा है और वीकली चार्ट पे भी मल्टीपल हैमर की फॉर्मेशन थी और लास्ट वीक में एक्सट्रीमली टाइट और नैरो कैंडल थी जहां से ब्रेकआउट आया है 943 पे और ओपन लो रहा है। मंथली चार्ट पे देखें या वीकली चार्ट पे तो प्रोबेबली ये पूरा मंथ ट्रेंड करेगा। हाई इसका जो स्विंग हाई है 1049, यहाँ तक इमीडिएट बेसिस पे ये स्टॉक जा रहा है। वहां पे जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा 3 से 5 दिन और नेक्स्ट लेग ऑफ ब्रेकआउट में 1125 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्लेयर हैं तो पूरी एक्सपायरी के लिए ये एक बुलिश स्टॉक है। इंट्राडे में अगर कोई भी डिप मिलती है तो इसमें लॉन्ग करके चलना चाहिए। 1125 तक का व्यू रहेगा। 1125 के लेवल्स आ सकते हैं आईआरसीटीसी में। थोड़ी गिरावट आए तो आप एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉक में और नए हाईज बनते हुए दिखाई दे सकते हैं आईआरसीटीसी पर। अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियंस। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी मौजूद हैं। रत्नेश जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? नमस्ते। मुझे ऐसा लगता है कि मेटल में जो आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है या बाकी जो मोमेंटम है बरकरार रह सकता है। इस वाले पूरे मंथ के लिए मेटल सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो उसमें हिंद कॉपर मुझे काफी अच्छा एक पोजीशन बिल्टअप होते दिख रही है। यहाँ पे 315 कॉल लेने की सलाह रहेगी। 14 रुपए के आसपास में 9 रुपए का स्टॉप लॉस और 23 रुपए का टारगेट। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा 26,500 का, जो प्रॉफिट हो सकता है वो 47,700 का। यहाँ पे थोड़ा लॉट साइज बड़ा है तो थोड़ा सा अपना रिस्क को हिसाब से मेरे अनुरोध रहेगा दर्शकों को उस हिसाब से मैनेज कर अपने रिस्क को। ठीक है, तो रिस्क थोड़ा बड़ा है, उसका ध्यान रखिए। हिंद कॉपर 315 की कॉल खरीदे, 14 रुपए के आसपास है 23 के लक्ष्य के लिए। मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, आज दिखाई भी दे रहा है और इस स्ट्रैटेजी में जो अधिकतम मुनाफा है वो 47,700 तक का हो सकता है। इसी के साथ ही साथ एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, जो कि अभी रत्नेश जी भी आपको सलाह दे रहे थे इसकी, वरना ज्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। आगे एक अहम खबर आपके लिए लेकर आते हैं। डी मर्जर के ऐलान से आज आदित्य बिरला फैशन में जोरदार तेजी है। आखिर डी मर्जर की पूरी जानकारी क्या है, क्या है डिटेल? हमारे साथ आशीषा जुड़ चुके हैं। आशीषा, बताएं आखिर क्या है डी मर्जर को लेकर डिटेल्स? जी हाँ, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने बड़ा डीमर्जर अनाउंस किया है। मधुरा रिटेल अब एक सेपरेट एंटिटी, लिस्टेड सेपरेट एंटिटी होगी। 1:1 का डीमर्जर रेशियो होगा, यानी अगर आपके पास एक शेयर है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का तो आपको एक शेयर मधुरा फैशन एंड रिटेल का भी मिल जाएगा। याद रखें, ये डीमर्ज एंटिटी का रेवेन्यू शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू देखें तो 2/3 के आसपास आता है। तो बड़ा डीमर्जर अनाउंसमेंट है जिसके चलते स्टॉक में भी आज काफी अपमूव दिखाई दे रहा है। लेकिन मधुरा फैशन की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव एंटिटी रहेगी, रिटर्न रेशियोज भी काफी ज्यादा है और इसके साथ ही साथ डीमर्जर के बाद आदित्य बिरला फैशन जो डीमर्ज एंटिटी रहेगी वो भी अपनी बैलेंस शीट पोजीशन स्ट्रेंथन करना चाहता है, जिसके चलते फंड रेजिंग प्लान्स भी कंसिडर करेंगे। तो काफी वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन है जिसके चलते आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में आज करीब 12 से 13% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मधुरा फैशन में कौन सी ब्रांड्स रहेंगी उसकी बात करते हैं। लुई फिलिप, वैन हुसैन, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, रीबॉक, फॉरएवर 21 जैसी कुछ ब्रांड्स हैं जो डीमर्ज नई एंटिटी क्रिएट होगी उसमें रहेंगे। उसके साथ ही साथ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में भी काफी सेगमेंट्स है। सबसे पहले वैल्यू रिटेल जिसमें पैंटालून्स और स्टाइल अप जैसी ब्रांड्स है। एथनिक पोर्टफोलियो में TCNS क्लोथिंग जो उन्होंने रिसेंटली अक्वायर किया था, सभ्यसाची
कॉफी, मसाबा जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो एथनिक क्लोथिंग के एंगल में रहेगी। इसके अलावा डीमर्जर की क्या रीजंस है, क्या वजह है, वो भी कंपनी ने हाईलाइट किया है। सबसे पहले वैल्यू अनलॉकिंग, कंबाइंड एंटिटी में डेट काफी ज्यादा थी तो डीमर्ज करने से वो कंपनी को फायदा होगा। उसके साथ ही साथ वैल्यूएशंस काफी स्टैग्नेंट रहे थे तो अब डीमर्जर के चलते वैल्यूएशंस में भी इंच अप देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी स्ट्रीमलाइन करना चाहती थी अपना स्ट्रक्चर, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर अब बन चुका है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस कंपनी देखती है इस डीमर्जर के चलते, जिसके चलते स्टॉक में भी आज उछाल देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन है जिसके चलते स्ट्रीट रिजॉइस कर रही है। और याद रखें, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अकेली कंपनी नहीं है आदित्य बिरला ग्रुप से जिसने ऐसा बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट, वोडाफोन आइडिया, ग्रासिम जैसी कुछ और कंपनीज भी है ग्रुप में से जिसने बड़े रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट्स हाल ही में अनाउंस किए हैं।